हाड़ी में नहीं मतालो, दारू में नहीं मतालो, मती गेलो मैं तो देखी सूरतिया। ये गाना आपने सुना है? इस गाने को गाया है झारखंडी इंडस्ट्री, नागपुर इंडस्ट्री के सुपरस्टार कलाकार, गीतकार, संगीतकार आजाद अंसारी ने। और एक गाना आपको सुनाते हैं, ए रे माझी ले चल नदिया के पार। गतुर हिलेला डोलेला नदिया तेज बहे धार। ये गाना गाया है बशीर अंसारी ने, वो भी झारखंडी इंडस्ट्री, नागपुर इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। एक गाना आपको और सुनाते हैं, चांद के लाइन देबू तारा के लाइन देबू, ये गाना गाया है झारखंड के सबसे बड़े कॉमेडियन और सिंगर मजबूल खान ने, वो भी बड़े सुपरस्टार हैं। एक गाना आपको सुनाते हैं, नागपुर कर कोरा, ये गाना गाया है मधु मंसूरी ने, माफ कीजिएगा पद्म श्री मधु मंसूरी ने। और इन्होंने और कई गाने गाए हैं, गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, जैसे सैकड़ों गाने हैं। और इन चारों के गानों पर जीवन में एक ना एक बार जो झारखंडी है वो जरूर नाचा होगा, जो आंदोलन कर रहा होगा उस आंदोलन इस गानों को गुनगुनाया जरूर होगा। चारों की बात कर रहे हैं, चाहे वो आजाद अंसारी का हो, बशीर अंसारी का हो, या फिर मजबूल खान का हो, या फिर मधु मंसूरी का। और तीनों जानते हैं, ये चारों जो हैं, ये चारों एक धर्म से नाता रखते हैं। उनका धर्म है इस्लाम, मतलब वो चारों मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं, लेकिन उनके जीवन में, उनके गानों में झारखंड दिखता है, झारखंडियत दिखता है। चारों मुसलमान हैं उसके बावजूद भी। और ये सब कुछ हम इसलिए बता रहे हैं या कर रहे हैं या जिक्र हमको करना पड़ रहा है कि एक फिल्म आई है सेरेंग, आपको पता है, और उसका विरोध चल रहा है। विरोध क्यों? विरोध सिर्फ इस बात पर कि इस फिल्म में एक लड़की है माघी मुंडा जो आदिवासी है, और उसके सामने एक जो लड़का है सिराज, वो मुसलमान है। लड़की आदिवासी, लड़का मुसलमान। इस वजह से इस फिल्म का विरोध और लव जिहाद जिहाद की बातचीत जो नफरती लोग हैं वो कर रहे हैं। पर उनको झारखंड का इतिहास शायद पता नहीं। सिर्फ कला के क्षेत्र में नहीं, गीत संगीत के क्षेत्र में नहीं, बकायदा झारखंड अलग राज्य तक, झारखंड अलग राज्य में भी ऐसे सैकड़ों नाम हैं जो इस्लाम से नाता रखते हैं, मुस्लिम समाज से नाता रखते हैं, लेकिन उन्होंने झारखंड को जिया है। लेकिन ये बात उन नफरती चिंटुओं को नहीं समझ में आएगी जो हर बात पर हिंदू मुसलमान खोज चलते हैं, हर बात पर हिंदू मुसलमान खोज चलते हैं। पूरी फिल्म जिन लोगों ने नहीं देखी है, विरोध वही लोग ज्यादा कर रहे हैं। वो लोग फेसबुक पर आके टपर टिप्पर, लिखा पढ़ी, बोला बोली, जिनको लगता है कि सिर्फ वीडियो पे बोल देने से, फेसबुक में लिख देने से आदिवासी समाज बच जाएगा, झारखंड बच जाएगा। उनको लगता है कि सिर्फ फेसबुक में ज्ञान दे देने से झारखंड के प्रति उनका योगदान बढ़ जाता है। पर ऐसा है दोस्त, फिल्म देख लो पहले। फिल्म एक आदिवासी लड़की के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती है। एक आदिवासी लड़की जिसका नाम माघी मुंडा होता है, एक आदिवासी नेता और उसके गुंडों द्वारा उस लड़की के मां बाप को मार दिया जाता है जमीन लूटने के लिए। उसका भाई प्रताड़ित होकर नक्सली बन जाता है। वो लड़की रांची आती है, संघर्ष करती है अपने पेट के लिए। वो गलत काम नहीं करती है, संघर्ष करती है, टेलर दुकान में काम करती है, वो काम करती है बैंड बाजा वाले दुकान में, वो लाइट ढोती है रात में। आप जब इस फिल्म को देखेंगे और लाइट ढोती हुई लड़की का सीन देखेंगे तो आपको लगेगा कि रांची में जब भी बारात निकलता है, उस बारात में लाइट ढोते हुए देखिएगा कि आदिवासी लड़कियां होती हैं। अब उस आदिवासी लड़की को किसी मुसलमान लड़का ने काम दिलाया होगा तो आप उसका भले विरोध करेंगे, लेकिन इस बात के लिए नहीं आगे आएंगे कि आदिवासी लड़कियां आखिर इतनी पलायन को मजबूर क्यों हैं। सिर्फ रांची ही नहीं, दिल्ली मुंबई जा रही हैं यहाँ की लड़कियां, पर उस पर आपको मतलब नहीं, उस पर कोई बातचीत नहीं करेंगे। आप सिर्फ ये खोजेंगे कि कहां मुसलमान हिंदू एंगल हो जाना चाहिए। लेकिन झारखंड हिंदू मुसलमान का राज्य नहीं हुआ करता था, यहां कभी ऐसे दंगे नहीं हुए करते थे। बाहर से आए लोगों ने यहां शासन करने के लिए, यहां अपना वर्चस्व बनाने के लिए ये हिंदू मुसलमान का एंगल लाया है। और कुछ अपने लोग उनके हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। हां, जहां किसी आदिवासी लड़की का शोषण होगा वहां तो हम लोग जानते हैं वहां खड़ा होना है,
लेकिन बेवजह आप हिंदू मुसलमान खोजेंगे तो वो कैसे चलेगा। फिल्म में इतने बेहतर बेहतर डायलॉग हैं कि आपके गूज बम्स आ जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा उनको जाकर देखना चाहिए। अभी भी कह रहे हैं कि झारखंडी कला का ये 100वां साल है, नागपुर इंडस्ट्री का ये 100वां साल है। साल 1927 में पहला गाना आया था, पहला एल्बम आया था, और उसके बाद 56 में आया। लंबा समय रहा, 100वें साल में आज नागपुर इंडस्ट्री है, झारखंड की इंडस्ट्री है। तो झारखंड के लोगों को उसको अप्रिसिएट करना चाहिए, नहीं वो छोटा सा एंगल ढूंढ के उस पर विवाद करना चाहिए। एक मुस्लिम लड़का उसको बस मदद करता है, हाँ दोनों को प्रेम होता है, लेकिन वो प्रेम की मंजिल बहुत बहुत आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सब चीज तो बता देंगे तो देखिएगा। एक लड़का नक्सल बन जाता है, जंगल चला जाता है पुलिसिया दमन से, अधिकारियों के दमन से और नेताओं के दमन से। इस फिल्म की कहानी यह है। इस फिल्म की कहानी है आदिवासियों का कैसे शोषण होता है, आदिवासी नेता ही आदिवासियों को कैसे शोषण करते हैं, कैसे आदिवासियों को अपने जीवन में हर मिनट संघर्ष करना पड़ता है। इस फिल्म की कहानी वो है। लेकिन कुछ नफरती चिंटू इस फिल्म में हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं। जिनको जो ढूंढना होता है वो ढूंढ लेते हैं। जिनको नफरत फैलाना हो वो इस वीडियो पर भी नफरत फैला सकते हैं। हम कहें ना कि जिन 4 लोगों का नाम मैंने शुरुआत में लिया, आजाद अंसारी, मजबूल खान, बशीर अंसारी और पद्मश्री मधु मंसूरी, अपने जीवन काल में कभी ना कभी यहां का झारखंडी उनके गानों पर जरूर नाचा गाया झूमा है, जरूर। एकदम कोई भी एक भी ऐसा नहीं जो नहीं झूमा। हम तो बहुत झूमते हैं, मजबूल खान के गानों में झूमते हैं। एक तो मन लागी, दोबारा जन्म होई कि नए बतियाए ले, ये गाना आजाद अंसारी का है। फिल्म सिर्फ इस बात पर, चलिए हम फिल्म की कहानी भी छोड़ देते हैं कि फिल्म की कहानी बहुत बेकार होगी आपको लगता है। मेहनत किया है झारखंड के लोगों ने, झारखंड के लड़कों ने, झारखंड के बच्चों ने उस फिल्म में, उस फिल्म के बैकग्राउंड पर काम किया गया है, वो देखना चाहिए। कैसे कम संसाधनों में झारखंड के युवा संघर्ष कर रहे हैं, इसको समझने की जरूरत थी और उसको समझना चाहिए। झारखंड सिर्फ इस बात को लेकर स्ट्रगल नहीं कर रहा है कि यहां से बाहरी लोग आए यहां कब्जा करने लगे। हां वो तो है ही। हम बोल तो रहे, हजारीबाग में जाके देख लीजिए, जमशेदपुर जाके देख लीजिए, खुद रांची जाके देख रह लीजिए, धनबाद बोकारो देखिए, जितने शहर बसे हैं वहां गुंडा बाहरी, वहां नेता बाहरी, वहां वर्चस्व बाहरी है। क्यों? क्योंकि अपने ही लोग पनाह देते हैं। ये जो नफरती चिंटू बाजार में घूमते हैं ना, ये ढूंढ चलते हैं कि कहां आपस में नफरत फैलाया जाए, उनकी वजह से झारखंड में ये सब कुछ हुआ है। फेसबुक पर आए, ज्ञान दे दिए, ये हो रहा वो हो रहा, बिना देखे जैन फिल्म देखिए। और हां, हम बहुत ओपनली इस फिल्म के समर्थन में हैं, क्योंकि झारखंड की कहानी है इस फिल्म में, झारखंड के जंगलों को दिखाया गया है इस फिल्म में। रांची डायरी आई, सब दिल्ली मुंबई के लोग थे, यहां एक सेट लगाया, सब सीढ़ी लेके चले गए। आपको तो गर्व होना चाहिए कि झारखंड की पहली ऐसी फिल्म है जो इतने ज्यादा सिनेमा हॉल में लगी, इतना ज्यादा उसको स्क्रीन मिला है। आपको तो प्यार देना चाहिए। लेकिन नफरत जिनके दिमाग में, उनके दिल से प्यार कहां से निकलेगा? कि दिल से नफरत ही निकलेगा। जुबान से गाली, जुबान से अपशब्द और दिल से नफरत ही निकलेगा। हम उन झारखंडियों को कहना चाहते हैं जो ये कहते हैं कि झारखंड तरक्की नहीं कर रहा है इन 25 सालों में, वो इस फिल्म को जाकर देखिए। झारखंड की इंडस्ट्री कहां से कहां पहुंची। आप प्रेम नहीं देते हैं, इसलिए यहां के इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग चले जाते हैं मुंबई दिल्ली। सुप्रिया ने मुंबई का रुख क्यों किया? सुप्रिया को जानते हैं ना, इतनी मशहूर अदाकारा, वो यहां से क्यों चली गई? क्योंकि आपने प्रेम नहीं दिया। अब फिर कहिएगा कि ना कहां से, तो कुछ हो ही नहीं पाता है। कैसे हो पाएगा? जिस वक्त आपको यहां खड़ा होना होता है, आप उस वक्त यहां के कलाकारों की टांग खिंचाई में लगे रहते हैं, जात धर्म फलना ढेकना ये करके। और सिर्फ ये 4 कलाकार नहीं हैं, ऐसे सैकड़ों कलाकार हैं, ऐसे सैकड़ों कलाकार हैं जो मुसलमान हैं, जिन्होंने राज्य को जिया है, जिन्होंने अपने धर्म से ऊपर झारखंड को जिया है। मधु मंसूरी मधु मंसूरी से अच्छा तो कोई उदाहरण ही नहीं।
मधु मंसूरी के गाने इंटरनेशनल लेवल के हैं। अभी फिल्म आई है एक मुंदिया के बाहुबली, जाकर देखिएगा एमएक्स पे, उसका पार्ट 2 में मधु मंसूरी के गाने बज रहे हैं, कान बहुत सुंदर लगा हमको सुन। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, बाकायदा सराउंडिंग सिस्टम में सुनाई दे रहा है। तो जो लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, उस फिल्म को जाकर देखिए, उस फिल्म की कहानी को समझिए और नफरत नहीं ढूंढिए, उस फिल्म में संघर्ष ढूंढिए। संघर्ष ढूंढिए उस लड़की का, संघर्ष ढूंढिए उस लड़की के भाई का। इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। कमेंट पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं, जरूर कमेंट पर लिखिएगा जरूर कि आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं। जय।